हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 19 मार्च को मैथ यानी गणित का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए मैथ यानी गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ के लिए ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा। अगर आपका मैथ का एग्ज़ाम हो गया है तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, और अगर आपका मैथ का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख कर जाइए, आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखिएगा समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विषम संख्या का व्यापक रूप जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है। यहाँ पर n कोई प्राकृत संख्या है तो देखिएगा सभी में यहाँ पर n दिया गया है। n के जगह पर हम लोग प्राकृत संख्या रख कर चेक करेंगे कि कौन विषम संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना n के जगह पर 1 रखेंगे -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। 1 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछा गया है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है? तो 12 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो √10 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि p तथा q परिमेय संख्याएं हैं और r बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है तो r के पावर p बटा r के पावर q का वैल्यू क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर r के पावर p माइनस q। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 0.18 के ऊपर यहाँ पर बार लगा है, इसका वैल्यू कितना होगा? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/11। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत या अशांत अनावर्ती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि 1/में √3 + √2 के हर का परिमेयकरण का मान क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3 - √2। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो यहाँ पर a + √b और a - √b बराबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, a² - b²। ये फार्मूला ही होता है। अगर a + b है इंटू में a - b है तो फार्मूला होता है a² - b²। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 के पावर माइनस यहाँ पर 7 के पावर -3 है और गुना में 11 के पावर में -3 है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर 7 के पावर -3 है और गुना करना है 11 के पावर -3 से, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 77 के पावर -3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है
बहुपद यहाँ पर दिया गया है y के पावर 3 माइनस वाई प्लस 1 का घात है, इसका घात पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा y के पावर 3 है तो अधिकतम घात यही है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका घात 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है, इसमें x का गुणांक पूछा गया है। तो x का गुणांक यहाँ पर देखिएगा x है, x के गुणांक में क्या है 4 है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, बहुपद पूछा गया है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। x² प्लस 9x प्लस 6 यहाँ पर ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये बहुपद में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट में x दिया गया है तो ये बहुपद में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5x माइनस 1 यहाँ पर ये रैखिक बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है, तो पावर 2 होना चाहिए। द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या 2 होती है और इसका घात भी 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए x² है यानी इसका घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, यदि px बराबर दिया गया है तो p1 बराबर क्या होगा। x के जगह पर 1 रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद gx बराबर 4x² माइनस 4 के शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर एक प्लस का 1 होगा और एक माइनस का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, x बराबर -2 पर बहुपद का मान पूछा गया है, तो x के जगह पर -2 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि px बराबर दिया गया है तो p माइनस एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि 20 के पावर 0 प्लस 40 के पावर 0 माइनस 60 के पावर 0 बराबर क्या होगा। तो कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 20 के पावर 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा, और प्लस 40 के पावर 0 है, इसका मान 1, और माइनस 60 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1। यहाँ पर एक प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा √4 का घात पूछा गया है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है कि बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक 2, -3 आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 61 के पावर 2 माइनस 60 के पावर 2 बराबर क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 121। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर 6x प्लस 5 का शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 5/6 इसका शून्यक आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है, यदि x के पावर 11 प्लस 11 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। शेषफल पूछा गया है, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, इसमें k का वैल्यू बताना है, तो k का वैल्यू आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, यदि y² प्लस 4 by माइनस 12 का एक गुणनखंड y प्लस 2 हो तो b का मान क्या होगा। b का वैल्यू पूछा गया है, तो -1 होगा। 29 है, यदि a माइनस 1/a बराबर 3 तो a² प्लस 1/a² बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में किस बहुपद का शून्यक 2 है। तो पूछा गया है कि निम्न में किस बहुपद का शून्यक 2 है, तो x² - 4 का
इसका शून्यक 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो x बराबर √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यही ना इसका आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पूछा गया है वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21 बराबर, इसका फैक्टर पूछा गया है। तो इसका फैक्टर करेंगे तो y माइनस 3 और y माइनस 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पूछा गया है कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। 34 देखिए, एक्स माइनस वाई का होल क्यों है। तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो एक्स क्यों प्लस बी क्यों और प्लस में सी क्यों बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 3abc हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर कि बिंदु -7, 15 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होगा, प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है, तृतीय में क्या होता है तो माइनस कोमा माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है प्लस कोमा माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस है, माइनस प्लस द्वितीय में होता है। तो यह बिंदु द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लास 10th में हम आपको पढ़ाएंगे विस्तार से। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10th का भी तैयारी कराया जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 है, मूल बिंदु के नियामक हैं। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, x बराबर -12 का आलेख एक सरल रेखा है जो। तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, y अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, समीकरण दिया गया है, इसका आलेख y अक्ष को निम्नलिखित में किस बिंदु पर काटता है। तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 0,6। क्वेश्चन नंबर 40 है, x बराबर 7 y बराबर -1 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है कि बिंदु 12,0 स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक्स अक्ष पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बिंदु -10, -15 का y निर्देशांक पूछा गया है। तो y निर्देशांक पूछा गया है तो x का वैल्यू बताइए। x का वैल्यू -10 है तो -10 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय में माइनस माइनस होता है तो -8, -12 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिंदु ए में दिया गया है 8, -15 का भुज है। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। भुज का मान 8 है और कोटि का मान -15 है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, भुज पूछा गया है तो भुज का मान 8 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बिंदु का कोटि धनात्मक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम तथा द्वितीय चतुर्थांश में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक। तो y अक्ष पर पूछा गया है तो x का मान 0 होना चाहिए। तो x का मान 0 है और y हो जाएगा तो 0,y। राइट आंसर सी हो जाएगा। रेखा y बराबर 9 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1,9। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 47 हो गया। 48 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। तो मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x - y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिंदु दिया गया है, x अक्ष से दूरी पूछा गया है।
तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो यहाँ पर x अक्ष से पूछा गया है, तो y का वैल्यू बताइए। y का वैल्यू 5 है, तो 5 इकाई हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 देखिए, यदि रैखिक समीकरण का एक हल 0,4 है तो k का मान क्या होगा। x के जगह पर 0 रखिए, y के जगह पर 4 रखिए, तो k का मान आएगा 28। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 126 डिग्री है तो कोण C का मान क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 126 डिग्री घटाएंगे तो कोण C का वैल्यू आ जाएगा 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है। जैसे आपको मैथ का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 19 मार्च क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इंग्लिश का भी दिया गया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और नीचे आएंगे, ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख लीजिए सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। PDF बनाकर हम डाल दिए हैं, डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो गया। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर PDF ये डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं।